राजस्थान के जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम बापू के साधकों ने उनके समुचित उपचार और रिहाई की मांग को लेकर राजनांदगांव शहर में विशाल आम सभा और रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में आसाराम बापू के साधकों ने शामिल होकर उनकी रिहाई की मांग की। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले को लेकर राजस्थान के जोधपुर जेल में लगभग 11 वर्षों से सजा काट रहे आसाराम बापू के साधकों ने उनकी बिगड़ती हालत पर चिंता जाहिर की है और लगभग 85 वर्ष आयु के वायुवृद्ध आशाराम की रिहाई को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई है। राजनांदगांव शहर के इमाम चौक पर महिला उत्थान मंडल द्वारा विशाल आम सभा एवं रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित साधक साधिकाओं ने कहा कि आसाराम बापू पर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं। उन्होंने कहा कि नाबालिग बताई गई लड़की बालिग थी और कई ऐसे साक्ष्य हैं जो इस मामले में आसाराम बापू को फंसाने की ओर इशारा कर रहे हैं। आयोजन के दौरान तृप्ति वैष्णव ने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच की जानी चाहिए। वहीं श्री योग वेदांत समिति के बाल संस्कार प्रभारी संजय साहू ने कहा कि बापू के प्रति अन्याय हो रहा है। इस उम्र में वे जेल के सलाखों के पीछे हैं, जबकि कई संगीन अपराधी पेरोल और बेल में बाहर घूम रहे हैं। बैठे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हमारी सरकार और न्याय प्रणाली से यही मांग है कि हमारे बापूजी जो निर्दोष हैं उनको रिहा किया जाए। और मैं निर्दोष शब्द इसलिए लगाऊंगी क्योंकि आप यहाँ पे एक फाइल रखी हुई है और आप वेबसाइट्स में भी देख सकते हैं कि लड़की जो है वो बालिग है, उसको नाबालिग बताया गया है ना। और जो लड़की जो जगह बताती है वो भी जगह गलत है। और जितने भी लड़की के कॉल डिटेल्स है, आप केस की पूरी स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि केस पूरी तरीके से बोगस है। मैं ही नहीं बोल रही हूँ, हमारे न्याय एवं कानून मंत्री थे पूर्व में सुब्रमण्यम स्वामी, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं एपी सिंह जी, उन्होंने भी कहा है। और बहुत सारे ऐसे न्यायविद हैं जो कहते हैं कि बापूजी का केस इतिहास में अभी तक का सबसे बोगस केस है। इसीलिए हम न्याय प्रणाली से ये मांग करते हैं, वर्तमान सरकार से ये मांग करते हैं, बापूजी के केस की सीबीआई जांच करवाई जाए और हमारे निर्दोष बापूजी को रिहा किया जाए। मेरा नाम तृप्ति वैष्णव है। देखिए, आज जो हम यहाँ पर बड़ी विशाल रूप में हज़ारों की संख्या में जो आज हमारे यहाँ पे साधक भाई बहनें इकट्ठे हुए हैं, उनकी बड़ी पीड़ा है कि पिछले 11 वर्षों से हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू जी, जो पूर्णतः निर्दोष होते हुए भी आज पर्यंत तक जेल में हैं, उन्हें उचित उपचार का भी साधन नहीं मिल पा रहे हैं। किसी के माध्यम से भी उन्हें कोई किसी प्रकार का कोई सहयोग मिल पाया। 86 वर्ष का वयोवृद्ध एक संत, जिन्होंने समाज के लिए पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। लगभग 60 वर्ष हो गए बापूजी ने समाज में समाज उत्थान के लिए बहुत सारे प्रकल्प चलाए, चाहे वो मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में हो, चाहे तुलसी पूजन दिवस के रूप में हो, चाहे विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सेवा हो, महिलाओं के लिए महिला मंडल के द्वारा महिलाओं को संस्कारवान और युवाओं को चरित्रवान बनाकर समाज को एक श्रेष्ठ नागरिक देने के उद्देश्य से बापू ने बहुत सेवा की और समाज के लिए बहुत भलाई का काम किया। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा क्राइम कर के बैठे हुए हैं और उन्हें छोड़ दिया जाता है। शासन के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा उन्हें बरी कर दिया जाता है, पेरोल दे दिया जाता है, जमानत दे दी जाती है। पर बापूजी के लिए ऐसा सोच क्यों? शासन के द्वारा या फिर न्यायपालिका के द्वारा हमें किसी प्रकार का कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। आज बापूजी, मुझे याद है जब बापूजी जोधपुर जेल गए, उसके पूर्व बापूजी के शरीर में सिर्फ एक बीमारी थी, वो भी मस्तिष्क की। आज बापूजी जोधपुर जेल गए हैं तो कई प्रकार की बीमारियां उनके शरीर में आ गई है। बापूजी का हार्ट में ब्लॉकेज आ गया है। 99%, 90% और 75% बापूजी का हार्ट में ब्लॉकेज है। बहुत सीरियस हालत में है बापूजी। बापूजी के शरीर से लगातार ब्लड प्रसार हो रहा है। बापूजी का हीमोग्लोबिन, मतलब जो रक्त का जो हीमोग्लोबिन है वो पूरा गिर चुका है। 3 ग्राम 4 ग्राम ब्लड है बापूजी के शरीर में। लगातार बापूजी को अच्छे उपचार की आवश्यकता है और हम कहीं बाहर नहीं ले जाना चाहते बापूजी को, विदेश। हम तो यहीं पे हम बापूजी को अपने जहाँ पर हम आयुर्वेदिक उपचार दे सकते हैं उन जगह पर हम इलाज करना चाहते। उसके लिए भी हमको शासन के द्वारा, न्यायपालिका द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हम तो आप सभी के माध्यम से इस देश के, इस राज्य के और इस शहर के, जिले के सभी आमजनों से भी हम निवेदन करते हैं कि जो बापूजी के प्रति जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय में आप हम सब के साथ पुरजोर से कदम उठाकर इस अन्याय का
प्रतिरोध करे। अभी क्या मांग कर रहे हैं? विज्ञापन आज हम यहाँ पर पूर्व में भी हमने राजनांदगांव के जितने भी विधायकगण हैं हमने सबको ज्ञापन सौंपा है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम से, और हमारा लेटर भी उन तक लगभग पहुँच गया है। आज हम यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय जी को भी हम यहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे। अभी कुछ ही देर में महोदय जी का आगमन होने वाला है। साथ ही यहाँ पर हमारे बीच में आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के भी हमारे सदस्य हैं, उनको भी हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। साथ ही हमारे जो आदरणीय गण हैं उनको भी हम यहाँ पर ज्ञापन सौंप रहे हैं बापूजी के रिहाई के लिए और एक अच्छे उपचार के लिए। शुभ नाम बताओ। मैं संजय कुमार साहू, युवा सेवा संघ, बाल संस्कार, योगदान सेवा समिति की तरफ से, साथ ही हमारे यहाँ पर महिला मंडल की बहनें भी हैं।